नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं वह है कालसर्प योग। कालसर्प योग कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या फल है, कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उसका फल, शुभ फल, ये सब व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। केवल ये कह देने से कि कालसर्प योग है, कौन सा कालसर्प योग है, उसका क्या फल है, उसकी शुभता और अशुभता किस प्रकार से है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में सर्प दोष का बहुत वर्णन दिया गया है। प्राचीन और नवीन दैवज्ञों ने, ऋषियों ने सर्प दोष के बारे में बहुत सा, सर्प श्राप, सर्प दोष, ये सब के बारे में बहुत कुछ कहा है। प्राचीन ग्रंथ में मानसागरी, बृहद जातक, बृहद ज्योतिषसार, बृहस्पति पाराशर होरा शास्त्र में कई ग्रंथों में अवलोकन किया हुआ है। ये श्रृंखला हम आपको 2 भागों में देंगे। हमारी हर श्रृंखला को नियमित रूप से देखने के लिए तथा किसी भी अवरोध के बगैर आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि आपको हमारे सभी अंक, सभी इस कड़ी की श्रृंखलाएं आपको प्राप्त हो। कालसर्प योग एक भाग में इसलिए नहीं हो पा सकता क्योंकि वो बहुत विस्तृत विषय है। केवल ये कह देने से कि कालसर्प योग है, ये पर्याप्त नहीं है। कालसर्प योग के लिए पूर्ण रूप से उसका विस्तृत जानकारी होनी जरूरी है। केवल एक तरफ से सुनने में कोई पूर्ण रूप से आपको यथार्थ नहीं मालूम पड़ेगा। नाग के दर्शन अत्यंत शुभ माना गया है, इसीलिए माताएं, बहनें, पूर्व ऋषि मुख्य दरवाजे के पास नागों की स्थापना करके नाग पंचमी को नाग पूजन करते थे, क्योंकि इन्हें शक्ति एवं सूर्य का अवतार माना गया है। भगवान आशुतोष, भगवान शिव के कंठ का हार हैं, इसलिए ये पूर्णतः पूजनीय है। केवल सर्प हैं ये कह देने से ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में 7 ग्रह स्पष्ट हैं, 2 ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु सर है, केतु धड़ है। 7 ग्रहों से 7 दिन हैं। रविवार, चंद्रवार, सोमवार, रविवार को इतवार भी बोलते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, इसलिए इनके नाम पर दिवस नहीं है। दूसरा, कुजवत केतु शनिवत राहु। कुज यानी मंगल के समान केतु फल देता है और शनिवत राहु, और शनि के समान राहु फल देता है। यह बड़ा विचारणीय विषय है। इस विषय को पूरी जानकारी होने के लिए, क्योंकि 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 12 ग्रह हैं, जन्म पत्र में 12 भाव यानी 12 घर हैं, इसका विस्तार से विवेचन किया जाए
ऐसा नहीं है कि काल सर्पयोग खराब ही होता है, काल सर्पयोग अच्छा भी होता है। सुख समृद्धि भी प्रदान करता है और बुद्धि का ह्रास और सुख समृद्धि नष्ट भी करता है। इसके दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष विचार करके अगर आप कुछ कहते हैं तो हो सकता है वह कहीं ना कहीं जाके मिथ्या भाषण सिद्ध हो। इसलिए पूर्ण रूप से इसके बारे में विवेचन और अवलोकन करना आवश्यक है। आज मेरा उद्देश्य यही है कि जिसको हम लोग खराब मान रहे हैं या जिसको हम लोग एक पर निकल गया है, पद्धति निकल गई है, काल सर्पयोग खराब ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। काल सर्पयोग प्रभाव न्यूनतम रहेगा या विस्तृत रहेगा या मध्यम रहेगा, यह जानकारी होना परम आवश्यक है। क्योंकि वैज्ञानिक रूप से भी काल सर्पयोग की व्याख्या करें तो जन्मांग चक्र में राहु केतु की स्थिति हमेशा आमने सामने रहती है। सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु, या प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु। उसके एक तरफ सभी ग्रह हों, यानी द्वितीय भाव से षष्ठ भाव तक सातों ग्रह हों या द्वादश भाव से और अष्टम भाव तक सातों ग्रह हों, तो काल सर्पयोग पूर्ण है। इसमें भी वाम गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की स्थितियां बनती हैं, यानी राहु केतु की बाईं तरफ सब ग्रह हो वाम गोलार्ध है और दाईं तरफ सभी ग्रह हो तो दाईं गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। राहु केतु उत्पन्न होने का दो कारण और हैं। एक तो पूर्व जन्म के किए हुए कृत्य कर्म की वजह से काल सर्पयोग बनता है। दूसरा, आप जिस घर में जन्म ले रहे हैं उस घर के माता पिता के यहाँ पितृदोष की स्थिति हो। अगर पितृदोष की स्थिति होती है तो काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस काल सर्पयोग के विधिवत निर्माण के लिए और उसकी स्थिति को देखने के लिए यह जानकारी आवश्यक है। जैसे उदित गोलार्ध काल सर्पयोग और अनुदित गोलार्ध काल सर्पयोग। राहु अगर सप्तम भाव में हो, केतु लग्न में हो तो उदित गोलार्ध काल सर्पयोग है। राहु अगर लग्न में है और सप्तम भाव में केतु है तो अनुदित गोलार्ध काल सर्पयोग है। उदित गोलार्ध और अनुदित गोलार्ध उसी प्रकार है वाम गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। यहां भी वो ही नियम लागू होंगे कि राहु और केतु के उत्तरार्ध में कोई वामार्ध में है या दक्षिणार्ध में सभी ग्रह। केवल ये कि नहीं जो काल सर्पयोग है तो है, ऐसा नहीं है। वैसे जन्म पत्र में जैसा मैंने पहले भी कहा 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, 12 ही ग्रह हैं। ग्रह मतलब घर, जिसको भाव भी बोलते हैं। उसी हिसाब से 12 काल सर्पयोग हैं, परंतु विविध योगों में के आधार पर कुल 288 प्रकार के काल सर्पयोग हैं। इसका विस्तृत मैं आपको बताऊंगा, परंतु अभी हम काल सर्पयोग के जो 12 भाव हैं, जो 12 प्रकार के काल सर्पयोग हैं, उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहला अनंत काल सर्पयोग, दूसरा कुलिक काल सर्पयोग, तीसरा वासुकी काल सर्पयोग, चौथा शंखपाल काल सर्पयोग, पांचवा पद्म काल सर्पयोग, छठा महापद्म काल सर्पयोग, सातवां तक्षक काल सर्पयोग, अष्टम कर्कोटक काल सर्पयोग और नवा शंखपाल, शंखनाद,
शंखचूड़, ऐसे इसके 3 नाम हैं काल सर्प योग। पातक काल सर्प योग, विषाक्त काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग और शेषनाग काल सर्प योग। ये 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं। ये कैसे और किस प्रकार से इनका निर्माण होता है और इनका क्या क्या फल है, ये मैं आपको दूसरे भाग में चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही। दूसरा भाग आपको ये काल सर्प योग के बारे में ही पूर्ण जानकारी प्राप्त कराऊंगा। जितनी मेरी ज्ञान है या गुरुओं के द्वारा प्राप्त जानकारी है, उसके हिसाब से जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म आपको जानकारी देना चाहता हूँ या दे सकता हूँ, वही आपको प्रदान कराऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।